स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानती हैं कि अभी अभी जो है तो भारत की जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसके अंदर जो है तो 92 सांसदों को निलंबन करने पर जो है तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, या फिर यूँ भी कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अंदर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ने लिया है तगड़ा एक्शन। मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को काफ़ी आक्रामक देखा जा रहा है। पार्टी नेताओं की ओर से इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया आई है और एक तरफ जहां कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडिया ने अपना राज्यसभा में आधी और लोकसभा में एक तिहाई ताकत होने के बाद अब शीतकालीन सत्र को जो है तो अलविदा कहने की बात कह दी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में टोटल मिलाकर जो है तो 92 सांसदों का निलंबन हुआ है और निलंबन के चलते जो है तो कांग्रेस और जो है तो उनके इंडिया गठबंधन ने काफ़ी चीज़ें जो है तो इस बार खो दी है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं ये बात जो है तो सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए और जो है तो कई मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए जो है तो जनता के बीच में जो है तो इंडिया गठबंधन के जो साथी है सांसद, जिसको हम कह सकते हैं, वो चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे वो लोकसभा से हो, अब वो सीधी तौर पर जनता से मुखातिब होते हुए नजर आएंगे। सांसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करने पर निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों के सत्र के बहिष्कार की तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लिखित तौर पर अपनी बात आगे रखी है कि सांसदों ने सदन की सुरक्षा के लिए जो भी सलाह दी है उसे जल्द ही लागू किया जा रहा है। बताते चले कि बिरला ने सांसदों को लिखे पत्र में कहा कि संसद में हुई घटना चिंता का विषय है। इस मामले में उसी दिन विचार किया गया था और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए चर्चा हुई थी। बैठक में जो भी सुझाव मिले उसके ऊपर गौर किया जा रहा है और जिस तरह से मैं आपको बता दूं, स्पीकर ओम बिरला ने इसके ऊपर जो बातें कही है उसको लेकर अब जो है तो जनता के मतलब के संसदों के सामने जो है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वरिष्ठ नेतागण भी जाने वाले हैं और जो है तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर ये बात हम कह सकते हैं कि सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार जो है तो सीधी तौर पर घुटने टेकते हुए नजर आ रही है विपक्ष के सामने। और दोस्तों ये बात सही भी लगती है, क्योंकि आप जानती है कि जो हमारा संसद है वो ही अगर सुरक्षित नहीं है तो दूसरे लोगों का कितना हाल जो है तो बुरा हो सकता है हमारे देश के अंदर। इसके ऊपर जिस तरह से विपक्षी सांसद चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर जो है तो कहीं ना कहीं सरकार की बेइज्जती होते हुए नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को पत्र लिखकर कहा है कि संसद में हुई सुरक्षा में चूक और सांसदों के निलंबन में कोई संबंध नहीं है। सांसदों से उन्होंने अपील की है कि वे संसद की सुरक्षा में सहयोग करें। सांसदों के निलंबन में कोई संबंध नहीं है। सांसदों से इन्होंने अपील की है कि वे सांसदों की सुरक्षा में सहयोग करें। सांसद की बिरला ने कहा कि सांसद उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। वहीं इस घटना की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और इसने अपना काम शुरू कर दिया है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं, अगर हम बात माने विपक्षी सांसदों की, तो विपक्षी सांसद भी इसके ऊपर चर्चा चाह रहे थे और जो है तो सदन के अंदर, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, उसके दौरान गृह मंत्री से वो सवाल पूछ रहे थे। लेकिन सवाल पूछते ही जो है तो ओम बिरला हो या फिर हमारे उपराष्ट्रपति हो, उनकी तरफ से जो है तो सस्पेंशन लेटर थमा दिया जा रहा था, जिसके चलते इसी तरह से जो है तो कांग्रेस और उनके विपक्षी दलों के सहयोगी, जिसको हम कह सकते हैं, उन्होंने जो है तो अपने कई बड़े बड़े सांसदों का निलंबन झेला है। इसके बाद जो है तो ये निलंबन की जो हुआ था उसको लेकर जो है तो कई सांसद जो है तो कानूनी प्रक्रिया में जो है तो उतर गए हैं और इसके बाद जो है तो मोदी सरकार की पूरी तरह से आलोचना की जा रही है। के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और इसमें अपना काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा एक हाई पावर्ड कमेटी भी
बनाई गई हैं जो कि सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगी। ऐसी कार्य योजना बनाई जाएंगी कि कभी सदन में इस तरह की घटना ना हो सके पर ही बनेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग सांसदों के निलंबन को भी इस घटना से जोड़ रहे हैं। यही पूरी तरह से गलत है और इसका स्मोक अटैक की घटना से कोई संबंध नहीं है। ये मामला संसद भवन में नियमों के अनुपालन से जुड़ा है। नए संसद भवन के ऊपर जो तो ओम बिरला ने बात करते हुए कहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो निलंबन हुआ है, ओम बिरला कहते हैं कि स्मोक अटैक और जो तो संसदों का निलंबन ये एक घटना नहीं है, इसको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो ज़्यादातर सांसद सिर्फ इसी ऊपर चर्चा की डिमांड कर रहे थे कि जो तो जिस तरह से अटैक हुआ है उसके ऊपर गृह मंत्री आए और वो जवाब दे। इसके बावजूद भी जो है तो गृह मंत्री नहीं आए और उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद जो है तो संसदों ने जो है तो जिस तरह से नियम की तोड़फोड़ की है उसके बाद उनको जो है तो निलंबित किया गया है पर ही बनेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग सांसदों के निलंबन को भी इस घटना से जोड़ रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत है और इसके स्मोक अटैक की घटना से कोई संबंध नहीं है। ये मामला संसद भवन में नियमों के अनुपालन से जुड़ा है। नए संसद भवन में प्रवेश के दौरान ही मिलकर तय किया गया था कि ये लोग तकिया प्ले कार्ड लेकर नहीं आएंगे और वेल में जाकर हंगामा नहीं करेंगे। गौरतलब है कि उन्होंने आगे कहा कि संसद की सुरक्षा को लेकर जो भी कार्य योजना बनेगी वह हर सदस्य के सुझाव के आधार पर बनेगी, लेकिन सदस्य मौजूद हो तभी इसके ऊपर जो तो किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि संसद के अंदर सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके ऊपर जो तो हमारे गृह मंत्री जवाब दें, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा था जिसके चलते जो है तो उनको निलंबन किया गया था। अब इसके ऊपर जो है तो किस तरह से आगे एक्शन लिया जाता है या फिर जो चीज़ होती है उसको हम देख सकते हैं। गौरतलब है कि उन्होंने आगे कहा कि संसद की सुरक्षा को लेकर जो भी कार्य योजना बनेगी वह हर सदस्य के सुझाव के आधार। उन्होंने ये भी कहा कि निलंबन के फैसले पर उन्हें भी दुख है। अब दोस्तों एक बात समझ में आती है कि जैसा कि ओम बिरला जो स्पीकर है वो कह रहे हैं कि हर सांसद का इसमें सुझाव लिया जाएगा। संसद भवन की जो कमेटी है उसमें जो है तो उनका जो सुरक्षा के लेकर जो है तो उसके सुझाव के हिसाब से काम किया जाएगा। लेकिन सुझाव देने के लिए सांसद का बिल के अंदर होना जरूरी है या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनका निलंबन टलना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर ओम बिरला इसके ऊपर कोई पुख्ता जो है तो ये बात कहते हुए नज़र नहीं आ रहे कि उनका जो निलंबन है वो स्थगित किया जाएगा या फिर वो कंटिन्यू किया जाएगा इस स्तर तक। तो इसके ऊपर जो है तो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी ज़रूर है जिसको लेकर जो है तो चर्चा अभी भी जारी है। ये ऐसा है नहीं है कि यहाँ चर्चा बंद हो गई है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।